राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है, यहोवा आपको प्रतिफल देगा। चाहे आपका पेड़ आपको फल नहीं दे रहा है, हो सकता है भैंस दूध नहीं दे रहा है, हो सकता है आपका बिजनेस जो है वहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, या आपका जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो अच्छा सैलरी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपको वो प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन थोड़े विषयों को हमको समझना है। वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मतलब उनको विश्वास, हमको विश्वास करना है। विश्वास मतलब कुछ भी विश्वास करना वो नहीं, लेकिन जो है उसको विश्वास करना है। पहले तो हमको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। ये जब हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। केवल प्रसन्न करेंगे ऐसा नहीं, प्रसन्नता के द्वारा क्या होगा, परमेश्वर के आशीष हम पर आएंगे, परमेश्वर के प्रतिफल हम देख पाएंगे। परमेश्वर जब हमारा प्रतिफल बनता है तो देखिए इस जगत में जो भी चीज़ें हमने हासिल की उस सब से बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर इतना आशीषित करता है कि देखिए जगत भी हैरान हो जाए, जगत भी आश्चर्य हो जाए, वैसा होगा। एक बार हम लोग अगर हिब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6 वचन 6 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमको विश्वास करना है वो है, क्योंकि उन्होंने कहा है जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ, और जो उसे पुकारता है उनके लिए मैं दौड़ आता हूँ। वचन कहता है मतलब वो है करके हमको विश्वास करना है। लेकिन हम बोलेंगे ब्रदर वो तो दिख नहीं रहे, लेकिन उनका काम हो रहा है। अगर उनका काम नहीं होता तो देखिए सूरज रुक जाता, अगर वो नहीं है तो देखिए यहाँ पे जो हवा है वो हवा रुक जाती। लेकिन परमेश्वर है तो सब कुछ काम कर रहा है, हवा चल रही है, सूरज उग रहा है, रोशनी हमें आ रही है, भूमि घूम रही है, सब चीज़ों को देखिए परमेश्वर ने लाइन अप किया है, हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार किया। तो हमको समझता है वो है। आज के दिन हम लोग जीवन में है, अगर हमारे अंदर जान है तो कारण क्या है, वो है। कारण क्या है, वही हमारे लिए प्राण है, वही हमारे लिए देखिए जीवन है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह। अगर हमारे अंदर सांस है, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर आत्मा है, तो वही उसी ने दिया हुआ आत्मा है, वही देने वाला, हमको जीवन देने वाला परमेश्वर। हमको विश्वास करना है कि वो है और वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर भी है, ये हमको विश्वास करना। अगर हम लोग अब्राहम को देखेंगे, अब्राहम ने देखिए परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने देखिए परमेश्वर ने जहाँ जाने बोला वहाँ पे गया वो। एक बार हम लोग देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 में इस रीति से लिखा गया है, इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। क्या बोल रहे परमेश्वर, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। मतलब अत्यंत बड़ा फल कौन है, यहोवा है। कौन है, यीशु मसीह है। कौन है, वो सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मतलब इस जगत को बनाने वाला ही हमारे फलवंत बन रहा है, हमारे लिए वो प्रतिफल बन रहा है। तो देखिए जगत से हमको क्या लेना देना है, ये जगत के लिए क्यों हम लोग इतना दौड़ रहे हैं, जगत के चीज़ों के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए क्यों हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, कि जब परमेश्वर ही जो इस सारी चीज़ों को बनाया वही हमारे साथ रहना पसंद करता है, वही हमारा प्रतिफल बनना चाहता है, तो हम लोग क्यों इस सांसारिक चीज़ों में उलझ रहे हैं, क्यों हम लोग इस सारी चीज़ों में बहक रहे हैं, क्यों हम लोग इस सारी चीज़ों में गिर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सब चीज़ों को बनाता है, वो हमारे साथ है। हमको देखिए वही सबसे बड़ी चीज़ है, वही हमारे लिए सबसे महंगी चीज़ है, और वही हमारे लिए देखिए सबसे बढ़कर चीज़ है। तो क्यों ना हम लोग
उस परमेश्वर पर विश्वास करें। विश्वास करना है तो क्या विश्वास करना है ब्रदर? हम तो विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारा रक्षक है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। ये सारी चीज़ों को हम विश्वास करते हैं। उन सारी चीज़ों में और एक चीज़ को हमको आज के दिन विश्वास करना है, वो है कि वो परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। उसको खोजने वाले देखिए खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो यीशु मसीह को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसके बातों के लिए, उसकी इच्छा के लिए जो खोज में रहते हैं, देखिए वो छोटी चीज़ों को नहीं प्राप्त करते, वो बड़े बड़े चीज़ों को हासिल करते, वो बड़े बड़े आशीषों को हासिल करते। आज के दिन जो आप लोग ये वचन सुन रहे हैं, आपके लिए भी परमेश्वर ने बड़े बड़े चीज़ों को रखा है, बड़े बड़े आशीषों को रखा है। आप लोग सोचते हैं छोटी चीज़ें हमको नहीं मिल रही, हम लोग एक छोटा सा पिन गिर गया उसको ढूंढ रहे हैं, आप हो सकता है एक सुई गिर गई उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बड़े बड़े गोल्ड चेन देगा, परमेश्वर आपको उससे भी महंगी चीज़ देगा। भले आप ढूंढ रहे थे छोटी चीज़, लेकिन जब परमेश्वर को ढूंढते हैं ना तो परमेश्वर बड़ी चीज़ों को देता है। कई लोग होते हैं कि छोटी चीज़ों को ढूंढने के पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी चीज़ें दे देता है। उसी तरह हम भी जब परमेश्वर को ढूंढेंगे तो देखिए छोटी चीज़ें नहीं, हमको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी। हम लोग छोटे ही नहीं रहेंगे, हम बड़े बड़े स्थान पर पहुंचेंगे। हम लोग सोचेंगे कि छोटी जगह के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे थे, छोटे से जॉब के लिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हम लोग छोटा सा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमको मिल गया। इस सृष्टिकर्ता हमको मिल गया, हमको उसने बड़े स्थान पर पहुंचा दिया। यूसुफ को हम देखते हैं और ऐसे परिस्थिति में था कि उसको अच्छा काम नहीं, वो इतना बेकार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उसको अच्छे स्थान पर लेके गया। उसको मारा उसके भाइयों ने, उसको पीटा उसके भाइयों ने, उसको नीलाम कर दिया उसके भाइयों ने, लेकिन फिर भी वो राजा बन गया। एक व्यक्ति जो बेचा गया था, एक व्यक्ति जो नीलाम हो गया था, वो व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि अनेकों को वो खाना दे सके, अनेकों के लिए वो अन्नदाता बन सके, ऐसा बन गया। तो परमेश्वर हमको भी कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, हमारे ही वांदे लग जाते, हमारे खाने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमारी कुछ खर्चे में देखिए हम लोग ही खुद के बारे में सोच नहीं पाते, खुद का देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा आशीष देता है कि हम अनेकों के लिए आशीष बन जाए। हमको परमेश्वर ऐसा बनाता है, परमेश्वर अनेकों के लिए हमको आशीष बना देता है। अभी अब्राहम को हम देखेंगे, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, भले ही आसपास के लोगों ने उसको समझा नहीं, उसके साथ जाने वाले उसके बीवी ने भी उसको समझा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को उसने समझा, परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, उठ गया। हो सकता है अब्राहम के बीवी ने, सारा ने पूछा होगा, क्या तुमने देखा परमेश्वर को? कैसे विश्वास कर रहे हो कि वो परमेश्वर है? लेकिन अब्राहम बोला, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। अब्राहम गया, वो कनान देश में गया, वहाँ पे कदम रखा, वहाँ पे जैसा परमेश्वर ने बोला उसके अलग शायद वहाँ पे परिस्थिति चली, लेकिन परमेश्वर देखिए अब्राहम को आशीष देता रहा, परमेश्वर अब्राहम के साथ ही रहा। पर अब्राहम कई बार टेंशन में आया, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उसको आशीष पे आशीष दिया करके वचन कहता है। उसी तरह नीति वचन अध्याय 13 वचन 13 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के कर डरावियों को अच्छा फल मिलता है। कई बार हम लोग वचन को सही तरीके से नहीं समझते तो वो प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन वचन को हम लोग डरेंगे, वचन या परमेश्वर के आज्ञा जो वचन हमको बताता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमको क्या करते हैं कि हमारे सारे चीज़ों को नष्ट कर देती है, हमारे आशीषों को, हमारे फल को नष्ट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति देखिए कोई बीज बोया और वो बीज पेड़ बना, उसके बाद फल दे रहा है, और वो फल को देखिए कोई कीड़ा पकड़ लिया या फल खराब हो गया तो कितना हमको दुख होता है। कारण क्या, कितने साल लग गए वो पेड़ को बड़ा होते होते, वो फल लाते लाते। उसी तरह देखिए हम लोग हमारे जीवन में अच्छाई करते हैं, लेकिन अच्छाइयों में क्या होता है, कई बार हम लोग परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे नहीं करते, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर पाते, और कई बार हमारा फल देखिए हमारे हाथ में नहीं मिलता। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर का कि वो हमारे फल को संभाले रखता है, वो खुद हमारा प्रतिफल है। तो देखिए उसको कोई छू नहीं पाएगा, आपको भी कोई छू नहीं पाएगा। कारण क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है हमको जो छुएगा वो परमेश्वर के आग के पुतली को छुआ जैसा है। तो परमेश्वर देखिए छूने नहीं देगा, परमेश्वर उस हमको टच करने नहीं देगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहेगा। तो आज का ये वचन देखिए हम लोग जितना सुन रहे हैं उतना हमको विश्वास करना है कि वो हमको प्रतिफल देने वाला है। तो देखिए हम लोग परमेश्वर के
परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हम बनेंगे। परमेश्वर को देखिए और करीब से हम देख पाएंगे, परमेश्वर के काम हमारे लिए और भी अद्भुत रीति से हो रहा है करके हम देखेंगे कभी, जब परमेश्वर पर हम लोग सही रीति से हम लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे। उसी तरह अगर हम लोग समोपदेशक अध्याय 4:9 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। एक से भले 2 करके हम जानते हैं। कारण क्या है, अगर कोई आपका भाई काम कर रहा है आप भी उसकी सहायता कीजिए, आपके कोई बहन काम कर रहे परिश्रम कर रहे आप भी उनको सहायता दीजिए। अगर आपका पति काम कर रहा है तो आप उनका सहायता दीजिए, अगर पत्नी काम कर रही है आप भी सहायता दीजिए। मतलब जब सहायता देंगे तो क्या होगा कि उसमें और भी ज़्यादा लाभ होगा, उसमें और भी आशीषें बढ़ेंगे। मतलब हम लोग हमारा काम छोड़ के उनका काम करना ऐसा नहीं, हम लोग उनकी सहायता करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा प्रतिफल होगा। क्योंकि 1 से भले 2 वचन कहता है, हम लोग अगर कोई कर रहा है तो उसको हम लोग देखिए डिस्करेज करके, उसको दुख देकर हम लोग वो जो कर रहा है सही है क्या, तू ठीक कर रहा है क्या करके देखिए उसको पूछने से बेहतर है कि हम उनको सहायता करें। अगर वो नहीं चाह रहे तो अलग बात है, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि वो जो भी कोशिश कर रहा है उसमें वो सफल हो सके। अगर हम लोग 2 जन मिलके वो काम करेंगे तो देखिए वो सफल होगा। हम देखते हैं मूसा को, वो अकेला गया 2 जन के बीच में समाधान लाने के लिए, 2 जन के बीच में एक शांति लाने के लिए उसने कोशिश किया। वो गया उन दोनों को बीच में मेल मिलाप करने गया, लेकिन वो 2 जन उसका सुने नहीं, हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर 40 साल बाद परमेश्वर मूसा के साथ चला, तो वो 2 जन जब नहीं सुने तो देखिए 6 लाख लोग मूसा की बात सुने। कारण क्या, परमेश्वर उसके साथ था। आज के दिन हमारे साथ भी परमेश्वर रहना चाहता है, लेकिन हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को हम निराश करते हैं और सोचते हैं कि हमारी आशा कोई पूरा करेगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग देखिए जब दूसरों का साथ देंगे, दूसरे को हम निराश नहीं लेकिन उनके आशा को पूरा करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सहायता करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, तो परमेश्वर हमारे हाथ थाम कर आगे चलाएगा। हो सकता है और मूसा और 2 जन के बीच में सही समाधान नहीं लाया करके, उन्होंने नहीं सुना करके बहुत दुख आ रहेगा, बहुत उसने रोया भी होगा मूसा, बहुत साल तक वही चीज़ उसको बहुत देखिए बहुत निराश किया होगा वो बात उसको। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने देखिए उसको दर्शन दिया करके हम देखते हैं। वो जलती हुई डालियों के बीच में से परमेश्वर ने उससे बातें किया, हम देखते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपसे भी बातें कर रहा है। परमेश्वर यही कह रहे हैं कि वो आपका प्रतिफल है। आपने जो कोशिश किया, मेहनत की, परिश्रम किया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ने आपको नहीं जाना होगा, नहीं समझा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, परमेश्वर आपके करीब आता है। और परमेश्वर जब प्रतिफल देता है तो देखिए औरों को पता चल जाता है कि परमेश्वर आपके साथ है। सारी दुनिया को समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा जरूर, क्योंकि वो परमेश्वर सारी चीज़ों को देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी चीज़ उनके राज्य में व्यर्थ नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ उनके राज्य में खराब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो बनाता है देखिए उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं पानी ख़त्म हो जाएगा इतने सालों में, कई लोग बोलते हैं हवा ख़त्म हो जाएगी इतने सालों में, कई लोग बोलते हैं ये रोशनी जो सूरज दे रहा है उसका लाइट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देखिए वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर ने जो बनाया है उसको कोई देखिए ख़त्म नहीं कर सकता, वो खुद ही सृष्टि करता है। देखिए यीशु मसीह को भी ख़त्म करने के लिए कईयों ने षड्यंत्र रचा, कईयों ने प्रयत्न किया, लेकिन यीशु मसीह मरे क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने यहाँ तक ये कर दिया कि मृत्यु को ही उन्होंने मार दिया और नरक का जो मृत्यु था उसको ही तोड़ दिया। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कभी भी देखिए वो अनंत नरक में नहीं लेकिन अनंत जीवन में वो प्रवेश करेंगे करके वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर को जो हमारा प्रतिफल देने के लिए तैयार है, उस परमेश्वर को और भी हम लोग विश्वास करें कि वो परमेश्वर रक्षक है, वो परमेश्वर हमारा सहायक है, वो परमेश्वर हमारा प्रतिफल देने वाला हमारा देखिए चरवाहा है करके हम विश्वास करें। वो परमेश्वर हर एक चीज़ को जानता है, वो परमेश्वर आपके साथ है आज के दिन, वो परमेश्वर हमारे साथ है आज के दिन। हमको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर नहीं होता तो आज के दिन हम भी नहीं होते, यीशु मसीह नहीं होता हमारे साथ तो हम भी यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते।
हो सकता है गलतियां हुई होंगी, हो सकता है कोई पाप हुआ होगा, कोई हो सकता है कोई मिस्टेक्स हुई, लेकिन हमको उनके सन्निधि में प्रार्थना करना है। हमको पाप को धोने के लिए, उनके लहू से धोने के लिए वो तैयार है। तो हम लोग वो विश्वास करें, आपके वचन से हमें धोइए, प्रतिदिन धोइए करके देखिए हम लोग उनके वचन में सुनते सुनते और भी वचन सुनेंगे तो देखिए परमेश्वर हमको धोएगा और भी साफ करेगा और भी हमको ज़्यादा हमारी आशीषों को बढ़ाएगा। तो क्यों ना हम लोग वो परमेश्वर जो हमारे साथ चलना चाहते हैं उस पर और भी ध्यान से हम लोग उनको सुने और भी गहराई से हम लोग यीशु मसीह को पहचाने करके वचन कहता है। उसी तरह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 46 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? देखिए, जो हमसे प्रेम करता है उसी से अगर हम प्रेम करेंगे तो उसमें कोई प्रतिफल नहीं। हो सकता है कोई छोटा फल मिला होगा या छोटा गिफ्ट मिलेगा या छोटा आशीष मिलेगा, लेकिन बड़ा फल जो परमेश्वर देगा, बड़ा प्रतिफल जो परमेश्वर देगा वो हम खो देंगे। परमेश्वर देखिए यही चाहता है कि हम सबसे प्रेम करें। अगर कोई व्यक्ति आकर बोलता है ब्रदर आपका शर्ट अच्छा है, तो वो क्या बोलता है, चलो हम तुमको चाय पिलाता हूँ, आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बोला आपका शर्ट अच्छा नहीं है, बदल के आ जाओ, तो देखिए उस पर वो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जो प्रेम करता है उसी से प्रेम वाला स्वभाव देखिए उन लोग रखते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो हमें सुधारना चाहता है उनसे भी हम प्रेम रखें, हम भी उनका आदर करें। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने टीचर के लिए, अपने शिक्षक के लिए एक प्रसन्न करने वाला व्यक्ति रहे, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है वो स्टूडेंट, तो टीचर जो पसंद करते हैं उनके लिए वो अच्छे से पढ़े। अगर बॉस के लिए कोई अच्छा लगता है, बच्चा अच्छा बनना चाहे, तो देखिए वो जो काम करने वाला एम्प्लॉय अच्छा बनना है तो अच्छे से वहाँ पे काम करेगा, तो वो देखिए अच्छाई से वहाँ पे उसका प्रतिफल मिलेगा। तो हमको भी देखिए परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो परमेश्वर जैसा हमको कहता है वैसा करना अच्छा है। क्योंकि कारण क्या है, देखिए वो बहुत बेहतर है। परमेश्वर हमको सही मार्ग दिखाता है, परमेश्वर हमको दूर वाला मार्ग या परमेश्वर हमको देखिए बिगाड़ने वाला मार्ग नहीं दिखाता, लेकिन हमको सरल करने वाला मार्ग ही दिखाता है, हमको बेहतर बनाने वाला मार्ग ही दिखाता है। उसके लिए वचन कहता है कि हम लोग सबसे प्रेम करें, हम लोग सबके लिए प्रार्थना करें। कारण क्या, देखिए उनकी अच्छाई को हमको सोचना, हमारे मन में उनके लिए अच्छा ही सोचना। प्रेम करना मतलब देखिए सब कुछ भेज देना ऐसा नहीं है। प्रेम करना मतलब उनके लिए अच्छा हमको सोचना है, उनके भलाई के बारे में हमको सोचना है। अगर किसी से हमको गुस्सा है, किसी से हमको क्रोध है, तो देखिए उनका अच्छाई हम नहीं सोच पाएंगे, लेकिन हमको उनके भलाई के लिए, जैसा हम अपने से प्रेम करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे भला हम सोचते हैं, हमारा आशीष बढ़ते जाए यही हम सोचते हैं, हमको अच्छा हेल्थ मिले यही हम सोचते हैं, उसी तरह हम दूसरों के लिए भी यही सब सोचना चाहिए। कारण क्या है कि हम जब उनसे प्रेम करेंगे या हम लोग उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो देखिए परमेश्वर हमको बड़ा प्रतिफल देगा। लेकिन हम लोग देखिए उनसे, जो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए अगर सोचेंगे तो हमारा प्रतिफल बड़ा नहीं होगा करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग आगे और पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 6 वचन 1 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखता है, इस तरह से लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम मत करो। कई लोग देखिए दिखाए, कभी कभी होता है कि कई बार कोई लोगों को कोई दान दे देते हैं, फिर से कोई देखा नहीं करके फिर से उनसे ले लेते हैं। वो पूछते हैं ब्रदर क्यों ले रहे हो, तो बोलता है कोई देखा नहीं, थोड़ा देर रुक जाओ, सब आएंगे तभी देता हो, तभी तुम लेना करके कहते हैं। मतलब सबको दिखाना कई लोग पसंद करते हैं, मतलब दिखा रहे अच्छा है, दिखा रहे सब लोग देख रहे हैं, आपका नाम ऊंचा हो रहा है या आपको थोड़ी देर के लिए तालियां बजा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर से जो आशीष मिलना चाहिए, परमेश्वर से जो प्रतिफल मिलना चाहिए, वो रुक जाएगा, वो हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो परमेश्वर देखिए हमको बड़ा प्रतिफल देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको देखिए बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग छोटे चीज़ों में ही अटके, लेकिन हम लोग बड़े चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। लेकिन हम लोग क्या हो रहे, परमेश्वर जो हमको देता है उसको हम लोग हासिल नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर हमको आज के दिन ये वचन के द्वारा गुड न्यूज़ हमको क्या दे रहे हैं, हमको सुसमाचार ये बता रहे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना चाहता है, परमेश्वर हमको प्रतिफल देना चाहते हैं। परमेश्वर देखिए
अपने प्राण को ही दे दिया, अपने जान को ही क्रूस पर दे दिया, तो हमारे लिए बड़े बड़े चीज़ों को क्यों नहीं देगा? क्यों ना हमारे लिए ये सारी चीज़ों को देखिए वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया, स्वर्ग को भी त्याग कर हमारे बीच में उतर आया ताकि हमारे साथ वो बने, हमारे साथ वो निवास करे। तो क्यों ना हम लोग भी परमेश्वर जैसा चाहता है वो सारी चीज़ें हम लोग भी करने के लिए आगे बढ़े, वो सारी चीज़ों को हमारे द्वारा हम लोग परमेश्वर जो कराना चाहते हैं वो करने के लिए हम लोग का आएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर देखिए हमारे लिए और भी अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देखिए हमारे हाथों में सौंप देगा। हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम हम उठा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा परिश्रम या उससे बड़ी चीज और उससे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं। तो हम लोग उसके पीछे दौड़े। अगर हम लोग देखिए टैक्स कलेक्टर जैसा या पापियों जैसा ही हम करेंगे, उन जैसा ही दिखावा वाले हम लोग बनेंगे, तो देखिए हमारा प्रतिफल छोटा होगा, या हो सकता है हमारा प्रतिफल नहीं मिलेगा। हम लोग हो सकता है हमारी कोशिश है, हमारा मेहनत व्यर्थ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में कोई भी प्रयत्न, कोई भी काम छोटा या बड़ा हो, सब कुछ परमेश्वर देखता है। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। तो वही परमेश्वर जो पक्षपात नहीं करता वो हमको आशीष देना चाहते हैं। वो अब्राहम को आशीष दिया तो आपको भी देना चाहता है। वो यूसुफ को आशीष दिया तो आपको भी देना चाहता है। वो अगर इसहाक को देखिए उस समय जहाँ पे वहाँ पे अकाल छाया था, लेकिन जब इसहाक ने बीज बोया तो परमेश्वर ने 100 गुना उसी साल उसको दिया। तो परमेश्वर आपको भी इसी साल 100 गुना देना चाहते हैं। परमेश्वर इसी महीने आपको भी 100 गुना देना चाहता है। कब? जब आप परमेश्वर के लिए प्रसन्न बनोगे, परमेश्वर को प्रसन्न बनाने वाले आप बनोगे, परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करोगे कि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो हमको सब कुछ हमारे लिए त्याग देने वाला परमेश्वर है। वचन उसके लिए कहता है, अगर मैं अपने लौते पुत्र को दे दूं तुम्हारे लिए तो क्या ये सब चीजें मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तो हमको फट से कहना है, जल्द से कहना है, यस परमेश्वर दोगे। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास कर कर उसको बोलते भी, हम स्वीकार करते हैं आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर। देखिए ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। हम लोग देखिए जिस तरह वचन कहता है उस तरह हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, हो सकता है सामने वाला आपका बातों को नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है। तो धन्यवाद हो परमेश्वर जो मतलब यहाँ के लोग नहीं सुन रहे, यहाँ के चीज़ें नहीं सुन रहे, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर वो प्रतिफल देता है। हो सकता है आपने वो बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्ट किया, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर देखिए वो प्रतिफल देगा। हो सकता है आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, आप परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, वो परमेश्वर आपको पैसा रिटर्न करेगा। यीशु मसीह आपके लिए फिर से सब कुछ लाएगा, यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए सरल कर देगा। वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। उसी तरह मत्ती अध्याय 6 वचन 3 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हम लोग देखिए जो भी दान करते हैं, हमारा दायां हाथ करता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, वैसा हमारा काम होना चाहिए, वचन कहता है। लेकिन आज के दिन कई लोग होते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को देते, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ को, सब हाथ को समझ में आए, सब लोग को पता चले कि हम कितना दान दे रहे, किसको दान कर रहे, कहाँ पे दे रहे, सब चीज़ों का पता चले करके देखिए कई लोग प्रयास करते हैं। हो सकता है उसके द्वारा हमको आशीष मिलेगा, हो सकता है उसके द्वारा थोड़ा नाम हमारा ऊंचा होगा, लेकिन जो परमेश्वर से हमको आशीष मिलना चाहिए, जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो हमको देने जा रहा है, वो आशीषों को हम खो देंगे। वो शक्ति को या परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार किया वो प्रतिफल को हम खो देंगे करके वचन कहता है। तो क्यों हम लोग वो जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो हमारे लिए तैयार किया है उसको हम लोग छोड़कर क्यों इस लोगों के बारे में हम सोचे, दूसरों के सामने बड़ा बने करके हम लोग क्यों सोचे? कारण क्या है? परमेश्वर जो हमको महिमा देता है, परमेश्वर जो हमको देखिए ज्ञान देता है, वो हमेशा रहने वाला है और वो सबको दिखने वाला है, वो कभी छुपा नहीं रहेगा, वो सबके सामने आएगा, क्योंकि परमेश्वर जो बनाता है देखिए उसको कोई छुपा नहीं सकता। एक बार हम लोग मत्ती अध्याय 6 वचन 6 पढ़कर समाप्त करेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब हमको
चर्चेस में प्रार्थना नहीं करना है क्या? करना है। भीड़ के सामने प्रार्थना नहीं करना है क्या? करना है। हमारे घर के एनिवर्सरी में प्रार्थना नहीं करना है क्या? करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं करना है क्या? करना है। लेकिन जब हम अकेले हैं तभी भी हमको ज़्यादा प्रार्थना करना। कई लोग देखिए कोई है नहीं तो प्रार्थना नहीं करते, ऐसा नहीं। हमको देखिए हमारे कोठरी में जाकर, हमारे रूम में, हमारे घर को केवल खाना खाने के लिए, या हमारा घर केवल सोने के लिए, या हमारा घर केवल देखिए हमारी चीज़ों को रखने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना के लिए भी हमारा घर है। हमारा घर कैसा होना चाहिए? प्रार्थना घर होना चाहिए। हमको घर में प्रार्थना करना है। हमको देखिए जो प्रार्थना हम लोग जो करते हैं रहस्य जगह में, परमेश्वर क्या बोलते हैं? सबके सामने वो आशीष हमको देगा, क्योंकि वो रहस्य में हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो सबके सामने वो प्रतिफल हमको देगा। तो क्यों हम लोग देखिए छोटे छोटे चीज़ों में देखिए हम लोग निर्लक्ष्य होते, हम लोग वो छोटे छोटे चीज़ों को देखते नहीं, अनजान रहते, हम लोग जान के भी वो काम नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर आज के दिन फिर से वो वचन हमारे सामने रखा है। तो कारण क्या है? वो आपको प्रतिफल देना चाहता है। आप अगर वो वचन के अनुसार करना चाहोगे तो देखिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देता जाएगा। और प्रतिफल ऐसा होगा, क्योंकि वो प्रतिफल देखिए कोई पेड़ या कोई भैंस या कोई व्यक्ति नहीं, वो सृष्टिकर्ता जो ज़मीन बनाया, जो आसमान बनाया, वो सृष्टिकर्ता आपको प्रतिफल देगा। तो देखिए उसका प्रतिफल कितना बड़ा होगा, वो देने वाला कितना बड़ा परमेश्वर है, तो उनका प्रतिफल कितना बड़ा होगा। वो हम लोग जिंदगी भर उसको ढूंढते रहेंगे या जिंदगी भर वो प्रतिफल को समझते रहेंगे तो भी देखिए वो कम ही रहेगा। अब्राहम की जो आशीष हम देखते हैं, अब्राहम क्या हो गया? वो उसके संतान कैसे हो गए? तारे जितने संतान उसके बढ़ गए। तो तारों को कोई आज तक गिन नहीं पाया, उसी तरह अब्राहम के संतान को भी कोई गिन नहीं पाया। परमेश्वर ने इतना बड़ा कर दिया। परमेश्वर जो बनाता है देखिए वो गिनती के बाहर हो जाता है। परमेश्वर जो बनाता है वो समझ के बाहर हो जाता है। तो वैसा परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है, वैसा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, वैसा परमेश्वर आपको आशीषों से भरना चाहता है। तो क्यों हम लोग इस जगत में देखिए हमारे समय को व्यर्थ कर रहे हैं? हम किसी को प्रसन्न करने के लिए, कोई ये व्यक्ति को, वो व्यक्ति को, वो जगह पे जाकर उनको प्रसन्न करने के बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन वचन आज के दिन हम सबसे कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो और देखो क्या होता है। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्या हो गया हम देखते हैं। अब्राहम देखिए कितना बड़ा व्यक्ति बन गया। अब्राहम देखिए अकेला नहीं रहा, वो कभी भी अकेला नहीं बना, या वो अब्राहम कभी देखिए अब्राहम दरिद्र नहीं बना, लेकिन वो अनेक दरिद्रों को सहायता करने वाला। हम देखते हैं वो लाजर, जो हम देखते हैं लाजरस को भी परमेश्वर, वो दरिद्र था, उसको परमेश्वर ने अब्राहम के पास भेजा। मतलब आशीषित हो, मतलब परमेश्वर आशीषित करता है। परमेश्वर देखिए हमको ऊंचे स्थान पर ले आता है। परमेश्वर देखिए हमको अभिषेक करता है। परमेश्वर हमको हमेशा ऊपर ले आना चाहते हैं। तो क्यों हम लोग ये छोटे छोटे चीज़ों में निर्लक्ष्य हो रहे? हम लोग ये छोटे छोटे चीज़ों में नहीं समझ रहे। लेकिन वचन आज के दिन हम सबसे कहता है परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये प्रार्थना में परमेश्वर हमारा जीवन बदल दे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन जितनों ने वचन सुना सबको आप आशीष दीजिए, सबको आप सहायता कीजिए परमेश्वर, सबके जीवन को आप बदल दीजिए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर जो बिजनेस कर रहा है उसमें अच्छा लाभ नहीं है करके परमेश्वर जो निराश है उसके निराशा को दूर कीजिए परमेश्वर, आप उनके प्रतिफल बने। अच्छा जॉब नहीं है करके जो निराश है परमेश्वर उनको अच्छा जॉब दीजिए परमेश्वर। जिनका एज जा रहा है, जिनका उम्र बढ़ते जा रहा है लेकिन शादी नहीं हो रही करके निराश है, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता, अच्छा व्यक्ति उनके लिए आप तैयार कीजिए। अच्छा परमेश्वर ब्राइड ग्रूम परमेश्वर दुल्हा उनके लिए तैयार, अच्छा दुल्हन उनके लिए तैयार कीजिए राजा, अच्छी दुल्हन उनके लिए तैयार कीजिए पिता, आप ही सहायता कीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते जितने बीमार है वो बीमारों को आप चंगाई दीजिए, आप ही उनको सहायता कीजिए, वो बीमारियों को दूर कीजिए परमेश्वर। आप जीवन हो परमेश्वर, जो मृत्यु लाने वाली परमेश्वर जितनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उसे सबको कुचल दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, और जितने लोग परमेश्वर अच्छा घर नहीं है करके परमेश्वर कंगाली में है करके परमेश्वर निराश है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग दुख उठा रहे परमेश्वर सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनकी सहायता बनिए परमेश्वर, आप ही उनको प्रतिफल दीजिए, अच्छा घर दीजिए परमेश्वर, अच्छी आशा उनको दीजिए परमेश्वर, अच्छा हेल्थ उनको दीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग झगड़ों में है, जितने लोग परेशानी में है, सब झगड़ों से परेशानियों से दूर कीजिए पिता,
प्रार्थना करते हैं। आप ही सहायता कीजिए, आप ही साथ दीजिए परमेश्वर, आप ही हाथ थामे आगे ले चलिए परमेश्वर। किसी चीज़ में कोई कमी ना हो परमेश्वर, कोई भी घटी नहीं हो परमेश्वर, क्योंकि आपके पास जो आता है हम विश्वास करते हैं आप है परमेश्वर। आप प्रतिफल देने वाले पिता हो, हम विश्वास करते हैं आपका प्रतिफल सबके पास पहुँचे करके हम प्रार्थना करते पिता। आप प्रतिफल देने हमें आए हो परमेश्वर, हमें क्षमा करने आप आए हो, हमें आशीष देने आप आए परमेश्वर। अब्राहम को आशीष देने वाले पिता, जितने लोग हैं वह प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, प्रार्थना में सहभागिता हो रहे परमेश्वर, प्रार्थना में एक होकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, सभी को अब्राहम को जो आशीष आपने दिया सभी को आप दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार को आप खोलिए, आप उनको भरिए परमेश्वर। आपका साथ हम सबको ज़रूरी है परमेश्वर, आप ही साथ बने रहे परमेश्वर, हमें चलाइए। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।